अगर आप इस व्यवसाय में आना चाहते हैं तो आप बेशक इस व्यवसाय में आ सकते हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा अब डिमांड होने लगी है कि हर गली मोहल्ले में, हर गांव घर में इस चीज़ का यूज़ होता है, जिसके कारण कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सेल भी अच्छे खासे तरीके से हो जाती है। तो अगर आप इस व्यवसाय में आने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा सा डर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी स्लो शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। कॉस्मेटिक बिजनेस ऐसा है कि शुरुआत भले ही थोड़ी सी स्लो रहे, लेकिन ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कॉस्मेटिक शॉप खोलने के फायदे। तो दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस के अपने अपने फायदे होते हैं, उसी प्रकार से कॉस्मेटिक शॉप के भी अपना अलग फायदा है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको आप बहुत ही कम, छोटी सी जगह में और बहुत ही कम स्पेस के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़ी दुकान की आवश्यकता नहीं है। आप 10 बाई 10 के एक कमरे से और बहुत ही छोटे स्पेस से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके पास बहुत बड़ा स्पेस ना हो, बहुत बड़ी जगह ना हो, तब तक आप इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटे स्पेस में आप कॉस्मेटिक शॉप की ओपन कर सकते हो और आगे इसको लेके जा सकते हो। इसका दूसरा फायदा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं सामान रहता है कि बहुत ज़्यादा सब बेकार सामान है, बहुत जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट। बहुत ही कम इसमें ऐसे रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, जैसे क्रीम हो गए, उसमें अपनी अपनी MRP और उसके साथ एक्सपायरी डेट वगैरह सारी फिक्स होती है, लिखी होती है, जिसके तहत जब आप खरीदारी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको परचेज कर सकते हो। और रही बात ज्वेलरी आइटम की, तो जितने अच्छे तरीके से आप इसका रख रखाव करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से ये सेल होती है। और अगर जल्दी खराब होने वाली चीज़ें तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट में आप इनको सेल कर सकते हो। तीसरा फायदा है दोस्तों कि आपको इसमें अच्छे खासे तरीके से प्रॉफिट भी होता है। 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ये आपके सामान के ऊपर निर्भर करता है। और नेक्स्ट जो बहुत ही बड़ा फायदा है, ये हाउस वाइफ्स के लिए काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, यानी कि ये वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि उनको बहुत चीज़ों की जानकारी ऐसी ही रहती है और वो घर बैठे या फिर शॉप रेंट पे लेके इस दुकान को बहुत बढ़िया तरीके से रन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही फायदे की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉस्मेटिक शॉप ओपन करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले, किसी को देख के आपको कॉस्मेटिक शॉप ओपन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। बहुत ही थोड़े समय में उनको अट्रैक्शन हो जाता है कि यार हम भी इस तरह की दुकान ओपन करेंगे और बढ़िया अच्छा खासा तरीके से पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी किसी को देख के तुरंत देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। जब भी आप कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के बारे में सोचें, उससे पहले आप इसके लिए 1 से 2 महीने का टाइम जरूर दीजिए कि क्या आपको इस दुकान में इन्वेस्ट करना है, क्या आप इसको कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीजों की जानकारी ले लेनी है, इन सभी चीजों को ठंडे दिमाग से सोच लेना है। दूसरा क्या काम करना है दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है कि कितनी आपके आसपास कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, उनके बारे में आपको पता करना है। क्या चीजें कैसे सेल होती हैं आपके एरिया में, उन चीजों की जानकारी रखनी है। और क्या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है आपके यहाँ, उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब आप ये सारी चीजें लेके चलोगे ना, तो आप बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी कॉस्मेटिक शॉप आगे रन कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब भी आप कॉस्मेटिक शॉप ओपन करें तो अच्छे खासे तरीके से अपने बजट को एक बढ़िया तरीके से फिक्स कर लें कि आपको इतने बजट में अपनी दुकान को ओपन करना है, इतना बजट आपको सेव करके चलना है, इतना बजट आपको इसमें लगाना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे जब भी आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप आगे ओपन करोगे ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जानने का मौका रहेगा और आप वैसे भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा लेके चलोगे। नेक्स्ट जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है वो है एरिया।
जी हाँ, आप किस एरिया में कैसे इसको दुकान को ओपन करना चाहते हैं, वो एरिया कौन सा है जहां आप इसको ओपन करोगे, उसके चलने की संभावना कितनी अधिक है, आप रेंट पे ले रहे हो या फिर आप अपने घर से ओपन कर रहे हो, आपकी दुकान गली मोहल्ले में है या फिर एक अच्छे खासे एरिया में है जहां चौराहा है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखना होगा जब आप दुकान ओपन करना जा रहे हो। तो जब भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो अच्छे खासे तरीके से अपनी दुकान को आगे लेके जा सकते हो। बहुत सारे भाई बहन हैं जो दुकान ओपन करते समय बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। कौन कौन सी है वो गलतियां, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले गलतियां ये करते हैं कि वो एक साथ बहुत सारे ब्रांड को खरीद लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी परचेजिंग करें, वो एक साथ बहुत सारे ब्रांड को खरीद लेते हैं और बहुत सारा सामान अपने दुकान पे भर लेते हैं, बिना ये जाने बिना ये समझे कि कौन सा ब्रांड, कौन सी चीजें उनके एरिया में ज्यादा सेल होनी है। तो जब भी आप दुकान ओपन करें तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। आपको ये बढ़िया तरीके से जांच परख लेना है कि कौन सी चीजें आपकी दुकान में ज्यादा सेल होती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको ये काम करके चलना चाहिए कि बिना प्लानिंग की दुकान ओपन नहीं करनी है। हमेशा एक प्लान के तहत अपनी दुकान को ओपन करने के बारे में सोचिए, इससे आपको नुकसान कम होगा और फायदा अधिक होगा। तो जो बहुत बड़ा नेक्स्ट जो बहुत बड़ी गलती करते हैं नए भाई बहन की, कस्टमर को सारा सामान सेल करने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, सेल तो हमें करना है लेकिन उनको सही चीजों से अवगत कराते हुए, मतलब हमें सिर्फ अच्छा सेलर नहीं बनना, हमें अच्छा एडवाइजर बनना है। तो जब हम अच्छे एडवाइजर बनते हैं ना, तो अच्छे खासे तरीके से हमारी जो दुकान है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, ना कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहती है। तो जैसे आप इन सारी अपनी गलतियों को और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी दुकान ओपन करोगे ना, तो अच्छे खासे तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेके अपनी दुकान को जा सकते हो और बिना झिझक के, बिना घबराहट के आप दुकान को ओपन कर सकते हो। तो शुरुआत में दोस्तों, जब भी हम दुकान ओपन करेंगे तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपनी रेंज कैसे लगानी है, कौन से ब्रांड के साथ हमें जाना है और किन किन प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और हम कैसे दुकान ओपन करेंगे। मतलब कि आप खाली जो रेगुलर वेयर्स के प्रोडक्ट रहते हैं उनके साथ जाना चाहोगे या केवल ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ जाना चाहोगे या फिर बोथ, यानी कि ज्वेलरी और ब्यूटी प्रोडक्ट दोनों को लेके चलना चाहोगे। इस तरीके से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जब भी आप दुकान ओपन करोगे ना, तो आपको कैसे दुकान ओपन करनी है, इसके बारे में बहुत सटीक तरीके से जानकारी ले लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में जान लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, कि जब भी आप दुकान ओपन करो उससे पहले आप एक प्रॉपर लिस्ट जरूर बना लीजिए, जैसे कि आपको क्या क्या चीजें रखनी है। मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, सीरम हो गया, इन सभी चीजों की आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना लेनी है। आईलाइनर, काजल, बिंदी, लिपस्टिक की कौन कौन सी रेंज आपको लगानी है, इन सभी चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। और जब तक आप जानकारी लेंगे और उसके बाद आप लिस्ट तैयार करेंगे और तब फिर इन सभी चीजों को जब आप ध्यान में रख के अपनी दुकान ओपन करेंगे ना, तो आपकी दुकान आगे भी जाएगी, लॉन्ग टर्म तक भी चलती रहेगी और आप जब भी दुकान खोलोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो जब भी आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख के दुकान ओपन करोगे तो आप बिना डर के दुकान को ओपन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कम बजट और ज्यादा बजट के साथ अपने दुकान को ओपन कर सकते हैं, यानी कि कम बजट में दुकान कैसे ओपन करनी है और ज्यादा बजट में हमें दुकान कैसे ओपन करनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।